नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सुप्रीम राहत। उत्तराखंड के हल्द्वानी पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी। सब ये जानना चाहते थे कि क्या हजारों लोगों की दुआएं अदालत में भी कबूल हो जाएंगी। क्या दुआ पड़ते हुए जुड़े इन हाथों के आशियाने पर चलने वाला बुलडोजर रुक जाएगा। क्या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कीमत 50,000 लोग चुकाएंगे, या फिर सरकारी चूक का नतीजा 4,365 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा। 4,365 घर और 50,000 नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। क्या इन सब कुछ पर 8 जनवरी को अतिक्रमण के ठप्पे के साथ बुलडोजर चलना था। हल्द्वानी के लोगों की दुआ काम आई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ित लोगों के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को सही नहीं माना, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें 7 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। तब तक अतिक्रमण पर यथास्थिति बनी रहेगी, जिसे एक राहत तो इन परिवारों को जरूर मिली है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का साया अभी भी इन परिवारों के ऊपर बना हुआ है। चर्चा आज सुप्रीम राहत पर, उससे पहले रिपोर्ट। बढ़िया फैसला हुआ है। मंदिरों में पूजा हुई है, मस्जिदों में दुआ हुई है, सबकी सुनी गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ है साहब। बढ़िया फैसला हुआ है सब लोगों के हक में। बहुत अच्छा फैसला हुआ है। भारत की न्याय व्यवस्था पे बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया, इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंदिरों में पूजा हुई है, मस्जिदों में दुआ हुई है, सबकी सुनी गई है। और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी है। हम पूरा धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को और तमाम जजों को जिन्होंने मानवीय पक्ष भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट ने हमारी सुनी और हम उनका सम्मान करते हैं कि खुशी की लहर द्वारा हमारे शहर में हमारे भाई बहन सारे बुजुर्ग खुश हैं इस ऑर्डर से जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर कांग्रेस ने आभार जताया और साथ ही सरकार पर हमला बोला है कि सरकार ने कोई भी मानवता का परिचय इस अतिक्रमण हटाने को लेकर नहीं दिखाया और सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले पर रेलवे और कोर्ट का मामला बताया। लेकिन सरकार के पास पूर्ण निर्माणवास को लेकर कोई भी स्कीम नहीं है, जिस पर धामी सरकार से भी जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा मामले में लगभग 1 महीने का स्टे दे दिया है। ऐसे में बहुत राहत बड़ी खबर है ये वहाँ के वासियों के लिए भी और समस्त उत्तराखंड के लिए भी। पुनः एक बार अपने न्याय प्रणाली के प्रति नतमस्तक हूँ, न्यायाधीशों का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जहाँ एक और न्यायाधीशों ने मानवीय दृष्टिकोण की बात अपने वर्डिक्ट में कही, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के मुखारविंद से एक बार भी मानवीय दृष्टिकोण का शब्द नहीं फूटा, एक बार भी संवेदनशीलता नहीं जताई गई, एक बार भी ये नहीं बताया गया कि आपका मदद का हाथ क्या बढ़ेगा इन लोगों की तरफ अगर पक्ष में निर्णय नहीं होगा तो। बार बार मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये मामला रेलवे विभाग और कोर्ट के बीच में है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला देंगे राज्य सरकार उसका निर्वहन करेगी या उसका पालन करेगी। लेकिन राज्य सरकार ये भूल रही है कि आप मुखिया हैं, ये राज्य और राज्यवासी आपके हैं। आप इनके आंसू पोंछने के लिए या इनके पुनर्वास के लिए आपके पास कोई प्लान भी है या नहीं है? देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था।
और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। आपको बता दें कि इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि बगीचों और कारखानों में काम करने वाले लोग धीरे धीरे यहाँ बस गए थे और रेलवे का दावा है कि जिस जगह पर अतिक्रमण हुआ वहाँ पर कभी ट्रेन की पटरी हुआ करती थी, उसका नक्शा भी बाकायदे रेलवे के पास मौजूद है। इसलिए रेलवे ने उसी जगह पर चिन्हित किया जहाँ पर पटरियों के निशान आज भी मौजूद हैं। रेलवे ने इस सारी जानकारी को चिन्हित कर यहाँ पर बाकायदे पिलर तक गाड़ दिए, लेकिन अपनी जमीन का दावा करने वाले रेलवे और साथ ही सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश अभी तक बना हुआ था। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हल्द्वानी रेलवे लैंड केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया। हल्द्वानी में नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही तनाव था। विवादित स्थल पर तभी से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था। यहाँ हाई कोर्ट के फैसले के बाद 8 जनवरी को बुलडोजर चलना था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि रेलवे की जमीन है, हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहां स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस संरचनाएं हैं जिन्हें इस तरह से ध्वंस नहीं किया जा सकता। पिछले साल 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट की बेंच ने रेलवे के आदेश में कहा कि वे जमीनें खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय देने के बाद गलत तरीके से कब्जा जमाए रखने वालों को हटाने के लिए किसी भी हद तक बल का उपयोग कर सकते हैं। हल्द्वानी में जो जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उस पर 4,000 परिवार बसे हुए हैं। रेलवे का कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो जमीन पर उनका दावा साबित करते हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि वो यहाँ पीढ़ियों से रहते हैं। हल्द्वानी का ये विवादित इलाका 2.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर बसे हुए हैं। ये तीनों इलाके हल्द्वानी के भनपुरपुरा एरिया का हिस्सा है। यहाँ 3 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, 1 पब्लिक हेल्थ सेंटर और 1 मंदिर बना हुआ है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को राहत दे दी है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाएगा, सरकार की तरफ से इन लोगों को क्या मदद मिलेगी, इन लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, इन लोगों के लिए प्लान बी क्या सरकार की तरफ से कोई तैयार है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैश्य केडी नेता पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शोएब अहमद स्थानीय निवासी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शोएब अहमद जी बहुत बहुत बधाई आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है और आपका आवास फिलहाल 7 फरवरी तक सुरक्षित है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, जो उन्होंने गरीब पीड़ित परिवारों की सुनी और न्याय का फैसला मान्य है। जो उच्च न्यायालय का फैसला आया था वो भी मान्य था और उसको भी हमने सही माना कि जो न्यायालय के फैसले के आगे कभी नहीं जाना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से जो फैसला हाईकोर्ट का आया था उसके बाद हमें सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा था कि जो 50,000 की आबादी को रातों रात उखाड़ने की बात करी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय हम लोगों के हक में फैसला दिया है, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद थी, क्योंकि रेलवे जो हक जताती थी, जिस जमीन का हक जताती थी, लोगों को गुमराह किया जाता था यहाँ पर कि ये जगह रेलवे की है। 2016 में भी यही प्रकरण चला था जिसमें मौजूदा सरकार 2016 में जो थी उसने एक एफिडेविट दिया था कि ये जगह रेलवे की नहीं है, जो डिमार्केशन किया गया है वो जगह नजूल और सरकार की है। तो उसके बाद अब जो मौजूदा सरकार है इसमें जिस तरीके से अगर वो पैरवी उच्च न्यायालय में भी सही से करी गई होती कि कितनी जगह रेलवे की है, एक डिमार्केशन प्लान बनाना चाहिए था कि रेलवे की कितनी भूमि है और सरकार की कितनी भूमि है। अगर डिमार्केशन ज्वाइंटली करा जाता तो मैं समझता हूं कि इस तरीके का फैसला हाई कोर्ट से भी नहीं आता। इसमें नोटिस सर्व करे गए रेलवे द्वारा पीपी एक्ट में। अभी लोगों की सुनवाई चल रही है निचली अदालत में। लोगों को फरवरी की तारीख है, उन केसेस में 1109 ऐसे मामले हैं जो निचली अदालत में भी चल रहे हैं। हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, जो इंटरवीन जितने गए थे हाईकोर्ट में, जो खारिज करा गया था, उसमें मैं कहता हूं कि सरकार ने सही पैरवी नहीं करी। अगर पैरवी सही होती तो हाईकोर्ट से ही ऐसा निर्णय नहीं आता।
ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास शोएब जी। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रवीन जी क्या कुछ कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर? उसके बाद मैं बात करूंगी कि सरकार क्या कर रही है। फिलहाल प्रतिक्रिया। देखिए, शुरू से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही स्टैंड था कि माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसे वो मान्य होगा। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी तैयारी कर ली गई थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो भी उन्होंने संबंधित जो दिया है, जानकारी मांगी है, उसे जरूर 1 महीने के अंदर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करा देगी। और आगे भी जैसा, क्योंकि शुरू से एक ही बात है हमारी कहने की कि ये मामला रेलवे की जमीन का, रेलवे जो इसका मालिकाना हक है जिसका, और कब्जेधारियों के बीच का वो है मुकदमा है। जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वह भी मान्य था, अब जो सुप्रीम कोर्ट से आया वह भी मान्य है, और आगे जो भी जानकारी राज्य सरकार द्वारा मांगी गई है वो दी जाएगी। लेकिन मैं एक आपत्ति थोड़ी सी इसमें जताऊंगा। हमारे जो स्थानीय निवासी अहमद जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ये जमीन रेलवे की नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में कहीं भी किसी भी रूप में किसी को जमीन का ये नहीं कहा गया कि इसके मालिक हैं। उन्होंने यही कहा कि अतिक्रमण है उसे हटना चाहिए, विकास के कार्य होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को इनके पुनर्स्थापना के लिए कोई कदम उठाना चाहिए मानवीय अधिकार पर, जो कहा गया है। इसे ऐसे कह के शोएब अहमद जी, मैं आपकी बात को, अगर मैं सही हूँ, पूरा वर्डिक्ट जब आ जाएगा तो क्लियर होगा, लेकिन जैसा टीवी चैनलों के माध्यम से और एक्सपर्ट्स जो बैठे थे टीवी पे, उनसे जानकारी जो है उस पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये कब्जाधारी इनकी जमीन है। ठीक है रविंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्डिक्ट में यही कहा गया है कि बिल्कुल जो अतिक्रमण है उसे हटना चाहिए, लेकिन पुनर्स्थापना, पुनर्वास जो है वो यहाँ पर इन लोगों का होना चाहिए, जो कि सरकार सुनिश्चित कराएगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आशीष नौटियाल जी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हल्द्वानी वासियों को, जिन्होंने इतनी रातें ठंड में गुजारी हैं, और किस तरह से उन लोगों ने पीड़ा झेली उसको हम समझ सकते हैं। और उनके लिए सीएम साहब की क्या सहानुभूति थी, क्या हम सबने देखा, अभी आपने वीडियो दिखाया था, जिसे सीएम साहब ने पूरी तरह से हाथ पहले ही जान चुके थे कि हमारी बस का कुछ नहीं है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया वही होगा। इसके लिए सब लोग बीच में आए, सब सामाजिक संगठन आए, कांग्रेस पार्टी शुरू से वहां बैठी हुई है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी वहां बैठे हैं, सभी लोग वहां पूरी तरह से डटे रहे। 5,000 लगभग 50,000 परिवार के साथ जो लगे रहे कि हमें इनको जमीन दिलानी है। अब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हम जो फैसला सुनाया उसका स्वागत करते हैं, और आगे हम चाहते हैं सरकार से, क्योंकि ये सिर्फ रोका हुआ है, इससे है कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है फिर इन पे कार्रवाई होगी, तो सरकार या तो इनको नियमितीकरण करने के लिए कोई प्रावधान लाए, या फिर इनकी कहीं ना कहीं पुनर्वास की व्यवस्था करे, जिससे यही स्थिति जो आज हमने आज देखी है ये अगले महीने ना देखते करे। कहीं ना कहीं पीड़ा सरकार को महसूस करनी चाहिए और सरकार को इसका साथ देना। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। पीसी थपलिया जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, ये जो जमीन है, मैं साधुवाद देता हूं सुमित हृदय को, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट में इस समस्या को लेकर गया, क्योंकि संवेदनहीन सरकार ने जिस तरह से इसको शाहीन बाग करार दिया वो शर्मनाक है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। कि ऐसे हमारे मुखिया कहते हैं कि शाहीन बाग बना रहे हैं लोग इसको, जबकि हम तमाम लोग जो उनके पक्ष में खड़े थे, मानवता के पक्ष में खड़े थे, वहां हमारे मंदिर भी थे, हमारी मस्जिदें थी, और तमाम जो हमारे पाठशाला थे, और इनको अनदेखा करते हुए अगर राज्य का मुखिया बोलता है कि शाहीन बाग बना रहे हैं ये लोग, तो इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं जो सुमित हृदय ने वहां इनकी समस्याओं को लेकर गए। उन्हें अपनी माँ का वो धर्म, आज उनकी माता जी को, इंदिरा हृदय जी की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि आज मेरे बेटा ने भी वो धर्म निभाया जो मानवता का धर्म होना चाहिए, उस धर्म को उसने निभाया। मैं कहता हूं कि ये जो जमीन है इस पे कई सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जमीन कभी ठीक बोला, मैं उनके अहमद जी की बात पे पूरा समर्थन करता हूं, ये पूरी की पूरी जमीन रेलवे की नहीं है,
और रेलवे की होती तो क्यों इतने साल तक रेलवे ने इसका प्रयोग नहीं किया? ये तो उत्तराखंड की जमीन है, हमारी जमीन है, और जब इस जमीन का प्रयोग इतने सालों से रेलवे को नहीं था तो काहे को ये एक ऐसा इसके बहाने, इसके पीछे एक अपनी ऐसी राजनीति, घिनौनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं जो मेरे देवभूमि राज्य के लिए हितकर नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और जो लोग वहां पे हैं उनके लिए न्याय के लिए पूरी तौर से अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दर्शन डोभाल जी मेरे साथ मौजूद है। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे प्रकरण पर? बहुत राहत भरा एक फैसला है और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी कि जिस प्रकार से सारे विपक्षी दल, मीडिया, आप जैसे मीडिया के लोग और सामाजिक संगठन मानवता के नाते इनको बचाव में आए थे, और क्योंकि सरकार तो इनके घर उजाड़ने पर आमादा दिख रही थी, क्योंकि बिल्कुल इनकी जो चुप्पी थी वो इस बात का संकेत था कि वो इनके घर उजाड़ने के लिए बहुत आमादा थी, बहुत आतुर थी। लेकिन मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस तरह का फैसला दिया कि ऐसी ठिठुरती ठंड में लोगों के घर उजड़ने से बचा दिए। अभी हालांकि ये परमानेंट फैसला नहीं है, इनका अब इनके उस पर एक तलवार लटकी रहेगी, घर उजड़ने की जो तलवार वो लटकी रहेगी, क्योंकि चाहे ना भी इनके घर उजड़े कभी, लेकिन हमेशा इनको एक डर तो सताता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो एक राहत मिली है ये स्वागत योग्य कदम है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए। मैंने कल भी आपके चैनल पर इस डिबेट में कहा था कि मतलब ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए सरकार का। इनके एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, और उन्होंने जो है बुलडोजर चला दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दबाव में आकर के, और जैसे ही उनकी दुकानें टूटने का नंबर आया तो उन्होंने एक फोन खड़काया, उनका माथा ठनक गया उनके मंत्री का। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ऑन द स्पॉट सेम टाइम वहां पर चक्का जाम कर दिया। वो जो बुलडोजर आया था एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया, और बुलडोजर तो छोड़िए उसके बाद वह कभी हथौड़ा नहीं चला। आप इस तरह का जो दोहरा मापदंड दिखाते हैं, इससे आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि आप कहीं पर आप इन्होंने क्यों हल्द्वानी को पॉइंट आउट किया है, क्यों वहां पर रात होते? ठीक है, मानता हूं कोर्ट का फैसला था, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला, आपको समझना चाहिए कि मुंबई के अंदर यही चीज हुई थी। सबसे बड़ी समस्या मैं कहता हूं जिसका मैं खुद गवाह हूं, हार्बर लाइन मुंबई में है, जहां पर यह सबसे बड़ी समस्या थी, जहां पर ट्रेन का चलना दुभर हो रहा था, जहां पर 10 या 15 की स्पीड से ट्रेन चलती थी, क्योंकि झोपड़पट्टियों के आसपास लोगों ने मकान बना दिए। लेकिन वहां की सरकार ने उनको बिना परेशान किए, बिना छेड़े, बिना कोर्ट में जाए, बिना कोर्ट में मामला गया ही नहीं, वो सीधे उनके लिए मानखुर्द नाम की जगह है जहां पर कई ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, 22-22 मंजिल की और 25-25 मंजिल की मंजिलें बना करके उनको वहां पर बाकायदा नोटिस दिया कि आपके लिए घर तैयार है, अब आप अपने घर में चले जाइए और ये जगह खाली कर दीजिए। और आज तक वहां पर बड़ी शांति है, उन्होंने बाकायदा जो है जगह खाली कर दी और ट्रेन अभी फुल स्पीड में चलती है, और वो लोग सरकार ने जो घर बना के दिए थे उसमें रह रहे हैं। तो आप इसको समझना चाहिए कि जो लोग सन 71 में सुन रहा था उसको, और उससे पहले 5-5-6 पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो अचानक 50,000 लोग एक रातों रात भगा देंगे। आपने जो है एक लालच डर के मारे तो आपने जो है वो बुलडोजर रुकवा दिया, अतिक्रमण रुकवा दिया आपने, आज तक नहीं हुआ, वहां पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आप 50,000 लोगों को खदेड़ने के लिए आप इतने आतुर थे, और आपको लगता था ये इतना आसान है? आप सोचिए इस बात को। तो कहीं ना कहीं सरकार को कि मानवता के नाते इनको खुद इसमें जो काम विपक्ष ने किया है, जो काम मीडिया ने करा है, जो सामाजिक संगठन ने किया है, उसके लिए तो सरकार को एक इंसानियत का एक सबूत देना चाहिए था कि हमारे अंदर भी इंसानियत है, और इनको खुद इसकी पैरवी करनी चाहिए थी कि संभव नहीं है कि हम जो है 7 दिन के अंदर जो है वहां पर बुलडोजर चला करके और उनके घर उजाड़ करके तहस नहस कर दे। ये संभव ही नहीं था। ठीक है, रविंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आप अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मेरा एक सवाल है आपसे। रविंद्र जी, देखिए मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता पीसी थपलियाल जी जो हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं वो। नहीं, वो आजकल कांग्रेस का एक तरफ से डिफेंड करते हैं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता ही कहूंगा इन्हें। देखिए, उन्होंने किस प्रकार से कहा कि घिनौनी राजनीति, एक तो मुझे इनसे आपत्ति है कि ऐसी कौन सी घिनौनी राजनीति है जो हाईकोर्ट ने करी है। हाईकोर्ट मुख्यमंत्री ने शाहीन बाग क्यों बोला?
मुख्यमंत्री आपने सुना है? मुख्यमंत्री ने शाहीन बाग बोलाई। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। आपको आपको मैं बताता हूँ शाहीन बाग से उसे कहा जाए। देखिए, मैंने नहीं सुना कि मुख्यमंत्री ने कहा था क्या कहा, लेकिन मैंने कुछ चैनलों के माध्यम से शाहीन बाग पार्ट 2 जरूर सुना। लेकिन मैं बता दूं शाहीन बाग क्यों कहा गया। वही पोस्टर, वही नारे, वही तरीका जो शाहीन बाग गलत बात कर रविंद्र जी, ऐसा कोई पोस्टर हमें नहीं दिखा। प्लीज इस तरीके की राजनीति नहीं, प्लीज। देखिए, वही देश भर से जो है राजनीतिक टूरिज्म जो है वो वहां पे आने लगे, तो वो कहीं ना कहीं चैनलों ने उसे रविंद्र जी, हमारा संविधान कहता है अपने संविधान के तहत शांतिपूर्वक तरीके से अगर प्रोटेस्ट करना, आप कहते हैं शाहीन बाग है तो गलत बात है। वही भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इनको पुनर्वास की बात होनी चाहिए, क्या यहाँ की प्रदेश सरकार को आवाज उठानी नहीं चाहिए थी कि तोड़ने से पहले इनको? नहीं, आप लोग इसमें गलत बात कर रहे हैं। रविंद्र जी, अब मुझे जवाब दीजिए, एक सेकंड शोएब जी। सरकार पूरे प्रकरण में संवेदनशील नजर क्यों नहीं आई? सब संवेदनशील यहां नजर आ रहे थे, सरकार संवेदनशील नजर क्यों नहीं आई? सरकार ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि हम इनको पुनर्स्थापित कहीं पर करेंगे? क्यों ये प्लान भी तैयार नहीं किया गया? आज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आता तो आप 50,000 लोगों को सड़क पर ला देते। मूल प्रश्न से बार बार सबका ध्यान हटा। मैं आप ही बताइए, मूल प्रश्न क्या है? मैं उसी एजेंडे में आप आ रहे हैं। आप एक बार बताइए, प्रश्न उन लोगों से नहीं होना चाहिए जिन्होंने इनको बसाया अपनी रियासत समझ के, और जो है वहां पे ऐसे लोगों को दूसरे की जमीन पे, देखिए मालिकाना हक तो रेलवे का है, ये तो सिद्ध हो चुका है कि रेलवे की भूमि है। नहीं, अभी निश्चित नहीं हुआ है, ये निश्चित नहीं हुआ रेलवे की भूमि है। ये प्रदेश सरकार कहती है कि रेलवे की भूमि है। नहीं, शोएब जी देखिए, जो तथ्य रखे, एक सेकंड, जो अभी तक जितना मैं समझ पाई हूँ शोएब जी, जो तथ्य रखे गए हैं उस अकॉर्डिंगली ये है कि वहां पर रेलवे की भूमि थी। ये बात कोर्ट स्वीकार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो है रेलवे की भूमि, और इसे अतिक्रमण माना भी जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने भी चाहिए। पूरे प्रदेश भर में न जाने कहां कहां अतिक्रमण है। आपको एक हल्द्वानी दिखा जहां पर 50,000 लोग बसे हुए हैं, आप उनको एक झटके में वहां से निकाल देंगे? देखिए येसी जी, फिर बार बार आप उसी एजेंडे पे हैं कि ये सरकार का काम था क्या हटाना? हाई कोर्ट में जो इसका मालिक था वो पिछले लंबे समय सरकार का काम हटाना नहीं है। सरकार कम से कम उनको कहीं अपने ही लोग हैं, वो अपने ही लोग हैं, उत्तराखंड के ही लोग हैं वो, उनको आप कहीं और रहने के लिए तो जगह दे सकते थे ना सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही दे देते। तमाम चीजें हैं यहाँ, प्रधानमंत्री जी आवास दिए परेशान है, आप लोग दे नहीं पा रहे हैं उनको। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें पहले भी हाईकोर्ट में जानकारी मांगी गई थी कि पहली बात तो ये पता लगाया गया है कि 50 सालों से कौन लोग रह रहे हैं और कौन 5 साल पहले 10 साल पहले है, कितने वहां किराएदार रह रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो एक, क्योंकि वहां पे बहुमंजिला इमारतें भी है जिनमें किराए पे लोग रहते, अब ऐसा तो है नहीं कि किराएदार को भी मकान दिया जाएगा। मूल प्रश्न ये है कि 20 साल 25 साल को कोई डाटा तो तैयार किया जाएगा ना। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। वो अब सरकार ने पहले भी इस पे काम किया है, इस पे पहले भी कोर्ट को दिया है कि भाई इतने लोग जो है वो लीगल है कि जो लंबे समय से हैं। उसके बाद कुछ लोग नए आके बसे, उसमें कुछ नई झोपड़ियां अभी कुछ समय पहले भी बनी है, तो ऐसी डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। अब आप कह देंगे कि वहां तो 1 लाख लोग रह रहे हैं, अब वहां तो 1 लाख लोग या 10 लाख लोग जो भी मान लो आप, उन लोगों का आंकड़ा तो सबमिट करेगी ना सरकार। यही सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना डाटा सरकार दे देगी कि भाई इतने लोगों इतने समय से रहते थे, इतने लोग ये हैं, इतने लोग किराएदार है। अब किराएदार को तो नहीं मिलेगा ना। मान लो किराएदार कोई काम करने के लिए आके किसी की बहुमंजिला इमारत में रह रहा है, अब वो भी प्रदर्शन में बैठा हुआ था वहां, उसकी गिनती भी 50,000 में हो गई। अब ये तो डाटा क्लियर तो जब सरकार भेजेगी और उस डाटे को सुप्रीम कोर्ट देखेगी तो उसमें पता लगेगा कि कितने लोगों का पुनर्वास होना है, या सरकार क्या अपना वो लेकर जाती है, पहलू रखती है कोर्ट में जाके। ये सब चीजें तो होनी है। लेकिन ये लड़ाई, मैं फिर कहूंगा, ये लड़ाई 2 जनों के बीच में थी। जिसकी जमीन थी, जिसका मालिकाना हक था, जिसका सरकारी दस्तावेजों में, तहसील में, रिकॉर्ड में जिसका नाम चढ़ा हुआ था रेलवे की भूमि का, और वो लोग जो कब्जे में बैठे हुए थे। अब इसको डिफाइन करने के लिए कब्जा इनका
सही है या गलत है, ये हाईकोर्ट ने भी स्वीकार कर दिया था कि कब्जे धारक हैं, ये खाली कब्जे हैं, इन पर मालिकाना, नजूल, इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, ये किसी भी तरीके की कोई तथ्य, कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, ये शुद्ध रूप से कब्जाधारी है। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कहीं नहीं कही है कि ये जमीन पे जो लोग हैं ये वाकई में सही कब्जाधारी है। कब्जाधारी है, रेलवे की जमीन है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर निर्णय लेगी? सरकार अपना जो उन्होंने मांगा, उन्होंने पुनर्वास का ही मांगा है मानव अधिकार के नाते, लेकिन उसके अलावा कोई और वर्डिक्ट नहीं है। अब और ज्यादा क्लियर जब उसके पेपर आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी और एक्सपर्ट इसमें अपनी जो वकीलों द्वारा राय आएगी, वो उसके बाद सरकार अपना जो भी फैसला होगा वो दे देगी कोर्ट में जाकर। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि हल्द्वानी में फिलहाल वहां पर रह रहे लोगों को सुप्रीम राहत मिल गई है। चर्चा हम इसी पर कर और लगातार चर्चा इसी पर, और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी आशीष नौटियाल जी का। आशीष जी, कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस जो है वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही थी और संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रही थी। मैडम, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीसी पटियाल जी का, जिन्होंने ये ना सोचते हुए कौन पार्टी थी क्या था, इन्होंने जो सच था वो सबके सामने रखा। वाकई सुमित हिरदेश शुरू से डटे हुए हैं वहां की जनता के साथ, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता, सब लोग जब से उनको एक पीड़ा देखी, सब लोग साथ डटे हुए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। हमें अपनी पीठ थपथपाने की आदत खुद ही नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा थैंक यू मोदी जी बोर्ड लगा देती है जगह जगह पर, हम वो नहीं करते। जब जनता बोले कि हम सही कर रहे हैं तो हम सही है, हमारा काम सही करना है। आज 4,500 परिवार को इंसाफ मिला, इससे हम दिल से खुश हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज अगर भाजपा की मंशा इन गरीब परिवारों के साथ, इन गरीब लोगों के साथ होती तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भाजपा जाती, पर भाजपा सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। ना भाजपा का कोई मंत्री विधायक वहां जाकर लोगों के उनके साथ सहानुभूति दिखाई। इन लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं था। वो फैसला कोर्ट के नाम पे इनके ऊपर जाति करना चाहते थे। इनका जो हो मरे, जो मरे क्षण में जो हो, इन्हें कोई मतलब नहीं था। इनका सिर्फ एक कहना था कि, और इस मुद्दे को इन्होंने आप देखें शाहीन बाग जैसा नाम दे दिया, जिस तरह टीवी चैनलों में चल रहा था। बड़ा दुख होता है ऐसा देखकर कि आज जो आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, आप उसको कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी बता देंगे, कहीं ना कहीं से आपने शाहीन बाग की इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। देखें, एक रेलवे लाइन के पास जरूर परिवार रह रहे थे, किसने जमीन दी, कैसे दी, देखें किसी न किसी नेताओं ने कई काम होते हैं। अपने वोट बैंक के लिए हम लोग बता देते हैं और उसके बाद जब समय खत्म लगता है कि हमारा वोट बैंक नहीं रहा, मुझे फेंकने का काम करते हैं। लेकिन आज जब बस्ती बच चुकी थी, इनको इस तरह उखाड़ने का फैसला गलत था। इस फैसले का स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, और सरकार को साफ साफ कहना चाहते हैं इन बस्तियों का नियमितीकरण करें। जितनी भी बस्तियां हैं, बेचारे दो डर के साए में जी रहे हैं, चाहे वहां की बस्तियां चाहे कहीं और की बस्ती, इन बस्तियों में नियमितीकरण होना चाहिए। और वहां के लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप जमीन की व्यवस्था करके दें, आप कहीं ना कहीं इनका पुनर्वास करें, या इसी जमीन का आप किसी भी तरीके से इनका पक्ष रखते हुए, अगर आपको जरूरत नहीं है इन जमीनों की, रेलवे की जरूरत नहीं है, तो इनका नियमितीकरण वहीं कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शोएब जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी, अभी मैं रविंद्र जी की एक बात को कहूंगा। मेरे भाई रविंद्र कुमार जी ने एक बात कही थी कि मैंने ये कहा है कि जगह रेलवे की नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अभी भी आप वही बात कर रहे हैं। आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि जगह रेलवे की है? ये जगह वो है, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जगह इसमें, अगर जगह रेलवे की थी, सरकार ने 100 साल पहले जो स्कूल बनाए हैं, 3 डिग्री इंटर कॉलेजेस जो संचालित कर रही है यहाँ की प्रदेश सरकार, तो वो जगह रेलवे की जमीन में कैसे बना दी आपने? और उसके अलावा आपने यहाँ पर जो एनिमी प्रॉपर्टीज थी उनको कैसे ऑप्शन में दे दिया यहाँ के लोगों को? आपने यहाँ की जगह पे कैसे फ्री होल्ड कर दिया? आपने 2023 तक का कैसे एडवांस टैक्स ले रखा है यहाँ नगर निगम ने? आपने यहाँ पर किस तरीके से ओवरहेड टैंक्स पानी के बना दिए? और ये बताइए, जो आपने कह दिया, यही तो कमी है जो 2016 में यहाँ की प्रदेश सरकार ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जगह पूरी रेलवे की नहीं है। गलत तरीके से यहाँ पर इन्होंने निशानदेही करी है, ये जगह इसमें नजूल की भी है। अब एक सरकार दूसरी आती है, वो कहती है जगह रेलवे की है। अभी भी आप यही कह रहे थे बैठकर, ये जगह रेलवे की है और इसमें आप अतिक्रमणकारी हैं और आपका पुनर्वास की बात हुई। अरे हम तो आज भी यही कह रहे हैं, जगह रेलवे की नहीं है। अगर सरकार सही नियत से इंसानियत
इंसानियत के नाते से, और इसको किसी धर्म को ना देखते हुए, भेदभाव ना देखे, इंसानियत के नाते, नैतिकता के आधार पर, इसमें खाली एक समुदाय नहीं रहता है, सर्व समाज इसमें रहते हैं। हम एक ही बात कहते हैं, हमेशा आप सर्व समाज की बात करा करें, किसी एक समुदाय को टारगेट ना करें। ये कोई दूसरा शाहीन बाग नहीं था जिस तरह की बात करी जा रही थी। यहाँ पर आदमी का अगर आप आशियाना तोड़ोगे, क्या उसको संविधान नहीं कहता अपना प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया? अगर हमारी माताएं बहनें अगर सड़कों पे अपना मकान बचाने के लिए उतरती हैं, आप एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी शिक्षा, आप शिक्षा दे नहीं सकते, आप बड़े स्कूल खोल नहीं सकते, स्कूल तोड़ने की बात करते हो आप लोग। आप धर्मों के लिए आगे धर्मों को एक करने की बात नहीं करते हो, उनको अलग करने की बात करते हो। हमेशा मानवता के अधिकार पर, हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक सेकुलर देश है, सब समाज की इज्जत की जाती है, यहाँ पर सब लोग एक साथ तीनों त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर कभी ऐसी भेदभाव नहीं है। अभी ये क्यों कहा जाता है, शाहीन बाग का नाम क्यों दिया जाता है कि तख्तियां लेके बैठे थे वहां पर? अरे कौन सा देशद्रोह वाली बात करी है? तख्ती में ये लिखा गया था, एक बच्चा अगर लिख के दे रहा है कि मेरे स्कूल बचाओ, कोई माँ ये कह रही है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बचाओ, तो इसमें क्या परेशानी थी? अरे इसमें आपने अपने हक के लिए लड़ रहा है और कोई किसी ने लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया है। प्रशासन का भी धन्यवाद कहते हैं इसमें, जो चीज है मीडिया का भी धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने ग्राउंड पे रियलिटी सच्चाई दिखाई है। और वो सारे दल, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, और भी जितने दल हैं और जितने हमारे भाइयों ने सब सहयोग किया, सर समाज ने साथ आगे खड़े होकर बात करी है, और सभी दलों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि एक ही मानवता के अधिकार पर उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन भाजपा के ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेयर क्या हल्द्वानी शहर का मेयर होता है, ना कि किसी एक पार्टी का मेयर होता है? क्या मेयर को एक बार यहाँ पर शहर में आकर 50,000 की जनता सड़कों पर बैठी थी, आके बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या यहाँ के हमारे जो यहाँ के सांसद हैं या जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ हल्द्वानी निवास करते हैं, क्या वो आके जनता की आवाज को नहीं उठा सकते थे? क्या आपके साथ गलत हो रहा है? जो न्याय, हम भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका का फैसला मान्य है, उच्च न्यायालय का फैसला भी मान्य था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, भाई मैं वही कहना चाहता हूं रविंद्र भाई, उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें मध्यस्थता के आधार पर रेलवे अपनी जमीन बताए, कितनी जमीन, उसकी कौन सा गजट नोटिफिकेशन है। अगर रेलवे ने जमीन ली थी, कौन से महाराजा से, कौन से राजा से जमीन ली थी, कौन से किसानों को मुआवजा देकर जमीन ली गई थी, कोई तो कागज होंगे, कोई तो गजट नोटिफिकेशन होगा रेलवे का कि जमीन उसका जो आधार बताती है। 2013 में कहती है 29 एकड़ जमीन हमारी है, अब वो जो खंबे लगा दिए गए वो 81.7 एकड़ में लगा दिए गए, और उन खंभों के बीच में वो जगह है जो सरकार द्वारा संचालित है। तो रेलवे कहां से सरकार द्वारा संचालित में अपना कब्जा जताती है? ये प्रदेश सरकार को मध्यस्थता करनी पड़ेगी, आगे आके बोलना पड़ेगा कि जो जगह नजूल की है, जो जगह राजस्व विभाग की है, वो लीजिए। और मैं भी कहता हूं कि विकास अगर आड़े आता है इंक्रोचमेंट के, जो इंक्रोचर है, जो चंद लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, आप उनका पुनर्वास करिए। जो स्टेट की पॉलिसी होती है हिंदुस्तान में, सब स्टेटों में करा जाता है, आप उनको पुनर्वास की पहले बात करिए और उसके बाद उनको तोड़ने की बात करिए। उनको तोड़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, जिसके घर आप पक्के हैं, जिसके फ्री होल्ड के मकान है, आप कह दो ये भी रेलवे की, तो क्या उसको अपना मकान बचाने का हक नहीं है? अपनी आवाज नहीं उठाएगा वो? तो ऐसे प्रोटेस्ट को कम से कम शाहीन बाग का नाम ना दिया जाए। ये देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये वो गुलदस्ता है, सारे फूलों को एक साथ सजाया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसको कोई राजनीति रंग ना देते हुए मैं आपसे मेरे भाइयों यही कहना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे इस डिबेट में बैठे हैं, रवीन जी, क्या ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है या प्रदर्शन करता है तो आप उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, उसको अलग दिशा में लाने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखिए ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है, इनका कोई आधार नहीं है। अभी आप ही तो कह रहे हैं बार बार कि शाहीन बाग जैसा बनाने की कोशिश की गई। देखिए, मैंने ये चैनलों का जिक्र किया, शाहीन बाग पार्ट 2 चैनलों ने अपने पूरा उसके ऊपर डिबेट रखी। मैं नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं, मैंने भी देखा, लेकिन जैसी तख्तियां, जैसा राजनीतिक टूरिज्म वहां पे हुआ, वो शाहीन बाग जैसा ही था, ये मैंने कहा। रही बात, देखिए शोएब भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्या वहां पे टैक्स वसूल रहे हैं या और चीजें कई तरीके की कही, कि बिजली के खंबे लगे, स्कूल बने, फला फला, जो भी शोएब भाई ने कहा। तो मैं एक बात बताऊं, जिस जगह मैं रहता हूं यहाँ पे रेजिडेंस इलाका है। रेजिडेंस माने जो सरकारी एमडीडीए की तरफ से जो इलाका निवास के लिए, आवास के लिए, लेकिन वहां पे जो है लोगों ने शटर लगा के दुकानें बना रखी है। अब जब जहां शटर लग जाए वहां मीटर जो है वो फिर कॉमर्शियल लगता है, रेजिडेंस नहीं लगता। वहां पे जो हाउस टैक्स नहीं आता
वहां कॉमर्शियल का हाउस टैक्स लगता है, वहां पे कूड़ा उठाने वाली पर्ची का रेट अलग हो जाता है। तो ये कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है कि अगर हमने बना लिया, सरकार वहां से वसूली वो टैक्स ले रही है तो वो क्यों ले रही है, तो ये सही नहीं है। अब वो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो पर्ची दिखाने लगे, कल गवर्नमेंट का आदेश आ जाए भाई ये आवासीय जगह थी, यहाँ कॉमर्शियल कैसे काम किया, तो वो कहे नहीं जी मैंने तो मीटर कॉमर्शियल का लगवाया था, नहीं जी मैं तो पर्ची जो है कूड़े की देखो कॉमर्शियल की दे रहा था। तो ये बातें कर रहे हैं सर, हम कूड़े की पर्ची थोड़ी दिखा रहे हैं, हम रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, हम बच्चों वाली बात कागज दिखा रहे हैं, कूड़े की पर्ची कौन बात। जहाँ तक रवींद्र जी मुझे पता है वहां पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहां पर 2 शायद गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। थपलियाल जी 2 गवर्नमेंट स्कूल है ना वहां पर? बिल्कुल 2 गवर्नमेंट स्कूल है, वो कैसे बन गए? रेलवे की जमीन पर सरकार ने कब्जा कैसे कर लिया? सरकारी स्कूल कैसे बने? देखिए ये नगर निगम के 5 पार्षद हैं यहाँ पर जिनसे वोट लेके यहाँ के मेयर बनते हैं। भैया देखिए, वोट डालने का अधिकार तो 6 महीने आप यहाँ से जाके आसाम में रहने लग जाए तो वहां पे वोटर लिस्ट में नाम चल जाएगा। ये तो आप रहने दीजिए। आपके रवींद्र जी शुक्र मनाइए कि आप वकील नहीं हैं, नहीं तो पक्का ये लोग वहां सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते इस तरीके की दलीलें अगर आप वहां पर पेश करते तो। थपलियाल जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सबके पास घर होंगे। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने भी कहा था कि 2022 तक सबके पास घर होंगे। तो उसमें शायद जो किराए वाली बात कर रहे हैं कि किराएदारों को हम कैसे दे दें घर, ये भगवान, इन्होंने दुकानों को आप कब्जाधारक कैसे मान लेंगे? किराएदार को एक घर में 4 बिल्डिंग बनी हुई, चारों कब्जाधारक हो जाएंगे। भाई सुनो, सरकार ने कमिट किया था कि सबको घर देंगे, ये बोला था कि जो कब्जा अलग है उनको नहीं देंगे। पीसी थपलियाल जी आप दोनों विषयों को मिक्स कर रहे हैं। देखो हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकता है, हर गरीब को ये कुछ नहीं हिंदुस्तान का नागरिक कहीं किराए पर रह रहा प्रधानमंत्री जी मकान नहीं बना सकता, वो नागरिक। तो इनको घर दो ना, इनको घर दो प्रधानमंत्री की आवाज। अरे भाई हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, जवाब देगी सरकार। अरे कहाँ तुमने कहीं जमीन नहीं ढूंढी, तुमने घंटा घर के लालाओं को जो किराए में थे उनको तो दुकानें दे दी। ये LIC का कब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है कि LIC का बिल्डिंगें खाली करो, वो नहीं करा रहे। अमीरों के लोग हो तुम, गरीबों के दुश्मन हो तुम। तुमने सुप्रीम कोर्ट में तुमने मसूरी में क्या किया? आप इस बात को मिक्स कर रहे हैं। जिसकी जमीन पर लड़ाई वो लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रही है रेलवे। आप इसे गलत कह रहे हैं, रेलवे लड़ाई लड़ रही है और रेलवे कोर्ट में आदेश दे दिए। रवींद्र जी वही बात तो आपको बोली जा रही कि रेलवे लड़ाई लड़ रही है, ठीक बात है, लेकिन आवाज तो रेलवे नहीं देगा ना, आवाज तो आपको ही देना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो आवाज देने का जो काम है या नहीं देने का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से मांगी है जानकारी वो अपनी दे देगी। पुनर्वास के लिए जो उन्होंने कहा है मानवीय आधार पर, उसकी जानकारी प्रदेश सरकार दे देगी। इन्हें किस तरीके से विस्थापित करना है या पुनर्वास करना है या क्या है उसका तरीका, वो अपना सरकार अपना एजेंडा है, उसके तहत जांच करने के बाद जो भी उनका अपना वो बनेगा जमा करा देगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये कहना कि जी सबको आवाज दो, LIC की बिल्डिंग खाली नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो LIC की तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें तुमने नहीं कराया, अभी तक नहीं कराया। सुन लीजिए ना, ये दोनों बातों को मिक्स ना करें। वो मिक्स नहीं है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तो बिल्कुल क्रियान्वयन कर लिया आपने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और वो जो वहां मसूरी में तुमने बेघर कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के गरीबों को, उनको भी तो नहीं दिया तुमने आवाज कहीं, वो सड़कों पे है वहां। देखो अमीरों की पार्टी हो। सुन लो ना, जितनी मेहनत से आपने हल्द्वानी के इस मामले में लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, आप इसके लिए भी ले जाओ कि भाई इसे क्यों नहीं तोड़वाते आप भी तो कुछ करेंगे ना। आप कह रहे सरकार जो है ना तो हल्द्वानी मामले में कुछ कर रही ना इसमें, तो आप इसे ले जाओ कि भाई इसे जितनी शिद्दत के साथ आपके दो मुखी रवैया से दुखी है। जी आप फिर घूम के आ जाते हैं। आप लोग गए ना सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं करी, हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, आप यही तो कह रहे हैं ना। हाई कोर्ट में पैरवी नहीं की और आपने इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठा कर दी थी वहां पे, इतनी बड़ी फोर्स, अगर कहीं विस्थापन का नाम नहीं लिया, कहीं विस्थापन का नाम लिया। आप बोल रहे हो विस्थापन करेंगे,
अरे अगर भाई पहले सुप्रीम ही करी कोर्ट होती, देखिए, आप पहले पहले दिन ही- से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोर्ट का जैसा आदेश आए, भाई कोर्ट ने आज कहा है कि पुनर्वास के लिए, इन्हें विस्थापित करने के लिए आप हमें पूरा वो बना के दो कि खागा कि किस प्रकार से इनका पुनर्वास होगा। वो खागा सरकार बना के देगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का रविंदर पालन जी, करेगी। रविंदर जी, हाई मैं कोर्ट ने आपको जो आदेश ए एक बात भगवान, रोकूंगा। रविंदर जी, अगर ये बताइए, आपके इस हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री क्या नैतिकता के अधिकार से क्या ये बात नहीं कह सकते, बयान नहीं आ सकता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, सही आएगा या गलत आएगा, पक्ष में या इनके विरोध में आएगा, तो सरकार एक कोई बड़ी जगह देखेगी जहां पर आप रैन बसेरा बनाएगी, कहां पर ये महिलाएं जाएंगी, कहां के यहाँ के बच्चे कहां जाएंगे। तो ये कभी इसमें बात करी? कभी आपने कोई ऐसी मध्यस्थता की बात करी कि अगर कोई भी फैसला आएगा हम साथ देंगे आपका? आपने कहीं ऐसी प्रदेश के, आपने बस ये कह दिया कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा कोर्ट सरकार वो करेगी। अरे सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा भी तो सरकार करेगी, अपने नागरिकों की आवाज भी तो यहाँ की सरकार उठाएगी। धामी जी को मैं कहना चाहता हूँ साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से, धामी जी की इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई है। धामी जी को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। धामी जी को तो ये कहना चाहिए था मेरी प्रदेश की जनता है, उच्च न्यायालय का जो फैसला दिया उसका भी सम्मान, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसका भी सम्मान। शोएब भाई आपके पूछ के थोड़ी ना, या आपके कहने अनुसार थोड़ी ना देंगे। आप देखिए शोएब भाई, आपके कोर्ट आपके पक्ष में फैसला करे तो कोर्ट अच्छा, आपके पक्ष में ना करे तो बेकार। आपके बेकार, हमने कहा उच्च न्यायालय का फैसले का सम्मान किया, सम्मान हमने किया है। ये आप कह रहे हैं, मैंने कई लोगों को वहां शोएब भाई सुना है कि उन्होंने कहा हम ये खाली नहीं करेंगे। मैं आपसे बात नहीं रविंद्र जी, मैं एक बात ही कह रहा हूं, अभी हम लोग बैठे हैं साथ में, सारे भाई हैं और सब, मैं वही इंसानियत की बात करेंगे, किसी को कोई छीटाकशी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था सम्मानजनक, उसको एक्सेप्ट किया उच्च न्यायालय के फैसले को। कमी यहां रही कि प्रदेश सरकार, जैसे भी आप भी कह रहे हैं कि वो जगह सारी रेलवे की है, आप लोग वहां पर इंक्लोजर हो, बात यही आ रही है कि आप भी वही बात कह रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर मध्यस्थ के हिसाब से साथ में सरकार सही नियत से बैठ के बात करे तो अपने सरकारी स्कूल भी क्या रेलवे को दे देगी? सरकारी जमीन के आपने ओवर टैंक बनाया वो भी रेलवे को दे देगी। रेलवे की जमीन जो है, विकास आड़े नहीं आना चाहिए। अपने देश के अंदर कहीं भी ऐसा इंक्रोचमेंट है तो उस इंक्रोचमेंट को खाली कराना चाहिए, ये बात सच्ची है, हम भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन वो जमीन जो फ्री होल्ड वाला बैठा हो, जिसको सरकार ने जमीन बेची हो, वो कैसे आप रेलवे को दे सकते हो? इसका जवाब तो मैं रविंद्र जी ये पूछना चाहता हूं। हमारी लड़ाई इसी बात की है प्रदेश सरकार से। प्रदेश सरकार को यह कहना चाहिए ये जमीन राजस्व विभाग की है और ये जमीन रेलवे की है। शोएब भाई आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि फ्री होल्ड करके सरकार ने दे रखी है। अगर वाकई में ऐसी कोई सरकार ने जमीन दे रखी है, देखिए सरकार होती है, चाहे किसी की रही हो, सरकार ने अगर ऐसी कोई दे रखी है तो जरूर उसके लिए संज्ञान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने भी नहीं लिया। इससे पहले मामला तो हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने कतई अपने एक शब्द में ये नहीं कहा कि जिन लोगों को सरकार ने जमीन दी है उनकी पुनर्स्थापना की जाए, बाकी को हटाए। उसने एक सिरे से कहा कि सरकार जो है का दायित्व है इस जमीन को तुरंत 7 दिन के अंदर खाली कराए। अब वही बात मैं वही कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट ने, अब मान लीजिए अगर आपका ऐसा कोई मामला है, अगले 7 फरवरी को इसमें दोबारा वो होना है, तो उसमें 7 फरवरी को पता लग जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा कि भाई जो लोगों को फ्री होल्ड करके सरकार ने दी है, इन फ्री होल्ड वालों को तो आप या तो इनकी पुनर्स्थापना करो या इनको सरकार रेलवे को अगर ये भूमि चाहिए तो इनका मुआवजा दे। तो ये ऐसी कोई बात आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से मांगा है कि भाई इनकी पुनर्स्थापना के लिए मानवीय आधार पर उसको जो है आप हमें खागा बना के हमारे सामने रिपोर्ट पेश करें 4 हफ्तों में, वो रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार दे देगी। और कहीं से कहीं तक भी देखिए, आप ये आरोप लगाना कहीं से कहीं तक भी कि माननीय धामी जी जनता की कोई आवाज को नहीं सुनते। यहाँ पे गजेंद्र डोभाल जी इस बात को कह रहे थे रवींद्र जी कि ये नौबत ही क्यों आई कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आप मानवता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर या संवेदनशील होकर भी इनको सीधे सीधे कहीं और शिफ्ट कर देते और उसके बाद बात खत्म हो जाती। कोर्ट तक जाने की जरूरत ही क्या थी? आपको कोर्ट के निर्णय क्यों बार बार सुनने हैं? आप क्यों कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? आप पुनर्स्थापित अगर इनको कर देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी अगर करते हैं, इनको आवास दे देते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत थी? एक बार सरकार अगर अपनी तरफ से करती तो आज सरकार पर इस तरीके से सवाल नहीं उठाए जा रहे होते। एक सिंपल सी बात है।
मानव सिर्फ मानवीय अधिकार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार सिर्फ इतना कहती कि हाँ हम पक्षकार हैं और यहाँ का नगर निगम पार्टी बनता कि हमारी इतनी जमीन पे रेलवे अपना हक जताती है, वो जगह रेलवे की नहीं है, तो सारी जनता वाहवाही करती है अपने मुख्यमंत्री जी की भी और यहाँ के मेयर साहब की भी कि वो एक मानवता के अधिकार पर इंसानियत के नाते खड़े होकर इतना तो कहती कि ये स्कूल हमारी जगह पर है, ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारी जगह पर है, ये रेलवे जो हक जता रही है इतनी जगह रेलवे की नहीं है। तो ये जनता भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विरोध नहीं करती। विरोध सिर्फ इसीलिए बात का है कि सरकार ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा, सरकार को पार्टी बनके सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए था। अगर जो ये बात भाई रुकिए, रवींद्र जी जवाब दीजिए जरा, उसके बाद आशीष नौटियाल जी आपका रुख करूंगी, उसके बाद दर्शन डोभाल जी आपके पास आते हो। रवींद्र जी देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये बार बार जो सरकार की तरफ उंगली उठ रही है ये बहुत गलत है। ये उंगली उठनी चाहिए उन लोगों की। अभी थोड़ी देर बाद रवींद्र जी आप कह रहे थे कि सरकार सरकार होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट दिया था कि सरकार सरकार होती है और राज्य में रह रहा एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है या नहीं, आप मुझे बताइए रवींद्र जी। बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैं यशी जी वहीं आ रहा हूँ। लेकिन आज की स्थिति में देखिए, आप मेरी बात समझिए कि एक व्यक्ति की जिसकी जमीन है, जिसका मालिकाना हक है, उसके रिकॉर्ड में, तहसील रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज है, वह अपना मुकदमा लेके एक लंबे समय से 20-22 साल 30 साल से वो कोर्ट के जो है एप्लीकेशन लगाया जा रहा है कि भाई ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन खाली करा के दीजिए, मेरी जमीन है, मेरी खाली करा दीजिए। तो अब जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें सरकार आके कहां से बीच में उलझ जाए। आज सरकार के ऊपर जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसने कहा भैया ये जगह है, इसे खाली कराइए। अब उसके बाद जो कोर्ट कहेगा उसको आप एक बात बताइए, यशी जी, कौन नकार देगा कि भाई इसमें जो है हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। आज सुप्रीम कोर्ट में डेट थी 5 तारीख की, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनको जो है पुनर्वास की योजना के अंतर्गत कहाँ इन्हें स्थापित करेंगे, कैसे इनका होगा, कितने लोग इसमें वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितने लोग इतने पुराने हैं। ये सारी चीजें मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। ये आप इसे ऐसे ना समझे ना कि लोग जो है मैं फिर बात कहूंगा कि एक मकान में 4 परिवार रह रहे हैं। एक तो मालिक है जिसने बनाया, जिसका वो बिल्डिंग है, और 3 परिवार रह रहे किराए पे। अब उसको भी तो सेटल होगा ना कि कौन इसमें से असली मकान का मालिक है, जिसको जो लंबे समय से यहाँ। तो ये सारी चीजें जब आंकड़ा बना के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें होगी। पुनर्वास के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है वो जरूर सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा बयान दिया। ठीक है, आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, जैसे ये कोर्ट का फैसला आया, भाजपा ने एकदम दूरी बना दी उन लोगों से जैसे कि वो उनके राज्य के नागरिक ही नहीं। एकदम वहां दल बल सब तैयार कर दिया और इनके मन में बिल्कुल मानवता वाली बात नहीं थी। मानवता के नाते भी इस क्षण में लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग अपनी सहानुभूति देने भी वहां नहीं पहुंचे। परसों मैं डिबेट में बैठा था, इनकी एक प्रवक्ता हनी पाठक बैठी थी और जो बोल रही थी कि हमें बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रही है। अगर आपको वाकई थोड़ा भी पीड़ा हो रही होती, एक मानवता के नाते आपको हल्द्वानी वो जगह पर जाके लोगों को कहना चाहिए था कि देखिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार तुम्हारे साथ है। सरकार ने इस बात को अभी तक नहीं कहा, सिर्फ सरकार ने कहा जो कोर्ट कहेगी हम वही करेंगे। आज कोर्ट को ये बात बोलनी पड़ रही है कि इनकी कहीं व्यवस्था करो नहीं तो। लेकिन आज भी हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, 1 महीने का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, 5000 परिवार हैं। आपको अगर लगता है कि आप इनको इनका हक इसी जगह पे दिला सकेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं है तो आप इनकी कहीं पुनर्वास की व्यवस्था करें, जिससे कि इतने सारे परिवार दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश हो। ठीक है, दर्शन डोभाल जी। देखिए ऐसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी, चाहे पुनर्वास का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामला हो, सारे फैसले कोर्ट को देने पड़ रहे हैं। कोर्ट पर ही पूरा उत्तराखंड निर्भर हो चुका है। सरकार कुछ भी काम नहीं करे और इनकी कोई मंशा भी नहीं है, और इसीलिए इनको हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। पिछले दिनों इन्होंने विधानसभा में मुंह की खाई। विधानसभा में इनके उलट, इनके इरादों के उलट फैसला आया जब रितु खनूरी जी अड़ गई वहां पर, ठीक है। और जबकि पूरी पार्टी की मंशा नहीं थी कि वो उनको जो है उनको बाहर करे। दूसरी, आज जो फैसला आया, जिस तरह से उतावलापन दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी का, ये भी फैसला इनके उलट आ गया है। इनको यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी, इनका दिल टूटा है। तो पूरे देश के अंदर देखो, अब दूसरी बात ये है कि कुल जरूर की बात है, ये वक्त कोर्ट का भी जाया कर रहे हैं, लोगों का भी वक्त जाया कर रहे हैं,
और बिना सर पैर की बातें, मैं इसलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बातों को तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों जब वो साउथ में थे कि अपना राहुल गांधी, तो कह दिया कि इनकी टी शर्ट महंगी है। अब दिल्ली के आसपास पहुंचे तो इनके बोलते इसमें टी शर्ट में ठंड नहीं लग रही है। तो फालतू के मुद्दे, फालतू बातें, जिस बात का सर ना पैर, जिनका कोई पता नहीं, ऐसी बातों करके ये देश का वक्त जाया कर रहे हैं। इनको जो है इस तरह के मामले जब आते हैं तो अब देखिए, आपने देखा होगा अब बहुत सारे मामले अभी भी इनके सारे राहुल गांधी की टी शर्ट की बात को कर दी। आज राहुल गांधी का बयान का जिक्र भी करते थे, वो कह रहे सेना को जूते मार के बाहर कर देंगे, वो भी तो बता दो। सुनिए ना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूँ, उन्होंने जो कहा वो जाने, मैंने नहीं सुना। अब ये मुद्दे लोग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फालतू मुद्दे, मतलब उनकी टी शर्ट महंगी है। रविंद्र जी से जुड़ा मैं आपको एक बहुत इस पर बात बता देती हूँ कि आज सुबह ही मैंने ये वीडियो देखा था, और मैं वीडियो जब मैंने देखा और मैं बात कर रही थी तो मुझे रैंडमली किसी ने बोला कि ये राहुल गांधी का जो आजकल कांग्रेस की यात्रा चल रही है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो उस पर उन्होंने जब ये सेंटेंस यूज़ किया जो आपने अभी अभी बताया है, मैंने कहा देखना बीजेपी आज इसको मुद्दा बनाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बात को कैसे मुद्दा बना सकते हैं, और अभी अभी आपने जस्ट इस बात को बोला तो मुझे लगा देखो मुद्दा कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी ही नहीं है। बिल्कुल, उस पर हमने चर्चा नहीं करी, और इनकी बातों को सीरियसली लेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बातों को ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इनका काम ही यही है कि उल्ट की बातें, बिना मतलब की बातें, बिना सिर पैर की बातें। लेकिन हम इस तरह से कोशिश करते रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी, जो पूरी तरह से इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, और सारे विपक्ष के लोग उठा करके जब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो शायद ये नौबत आती है कि आज UPSC हो। थपलियाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी कम शब्दों में प्लीज। थपलियाल जी, ठीक है दर्शन डोभाल जी। थपलियाल जी, देखो ये जो समस्या है इसका बहुत आसानी से ये हल निकाल सकते थे। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, सभी लोगों को सेटलमेंट किया जा सकता है। और आज का तो थोड़ी सी जमीन में टावर खड़े हो जाते हैं, और जहां 8,000 करोड़ का जहाज लेकर एक व्यक्ति पूरी दुनिया में घूम रहा है, और इतने बड़े बड़े धनी लोग इनके पूरे देश को, रेलवे को कब्जा रहे हैं, हमारे पूरे संस्थानों को कब्जा रहे हैं, उनके लिए 2 मिनट का काम है इनको सेटलमेंट करना। उनका रेल के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। थैंक गॉड कि ये डिफेंस की जमीन नहीं रही। IMA की जमीन को ये खाली नहीं कराएंगे, ये LIC की जमीन को ये खाली नहीं कराएंगे। इनके लिए जो प्रयोगशाला बना हुआ है उत्तराखंड, उसका ये प्रयोग फेल कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट में। सल्यूट टू आज न्यायपालिका के उस दरवाजे ने हमें वो न्याय दिया है जो सचमुच इस लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। नहीं तो इस देश को खतरा पैदा कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की कुल राजनीति ने। ठीक है रविंद्र जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को आवाज मिलेगा। बाकी 7 फरवरी का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि उस पर क्या सुनवाई होती है, लेकिन सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सुझाव है उन पर भी बातचीत आपको करनी पड़ेगी, और आगे इन सारी बातों को लेकर भी जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे हल्द्वानी में जिस तरीके से करीब 4,000 से ज्यादा घर थे उनको बेघर करने की बात कही जा रही थी। 8 जनवरी को उस पर बुलडोजर चलना था। ये मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, और बुलडोजर जो है वो 7 फरवरी तक के लिए रुक गया है। लेकिन सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।